एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी संकटों को हरने वाली तिथि मानी गई है। किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी विघ्न बाधा हो हमारे जीवन की, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका समाधान चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना करें। भगवान गणेश की आराधना संकष्टी चतुर्थी पर करने से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं जीवन से दूर हो जाती हैं और कोई भी आपकी मनोकामना हो, अगर आप भगवान गणपति की आराधना संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और दोस्तों, हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी या गजानन चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणपति को ही समर्पित है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा आराधना करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो चतुर्थी तिथि हर महीने की महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो चतुर्थी तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है उस चतुर्थी का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस चतुर्थी के कई नाम भी होते हैं। कहीं पर इसे तिलकुट चौथ कहा जाता है, कहीं तिलकुटा चौथ कहा जाता है, संकटा चतुर्थी कहा जाता है, सकट चौथ कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस चतुर्थी के अलग अलग नाम हैं। शास्त्रों के अनुसार इस चतुर्थी पर यानी कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत धारण करने से संतान की आयु लंबी होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान की हर संकट से रक्षा होती है, तो संतान को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है अगर माताएं इस व्रत को धारण करें तो। इसलिए इस दिन निर्जल रहकर माताएं इस व्रत को धारण करती हैं, संतान के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं, संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से, विधि विधान से गणपति की पूजा करने से निसंतान दंपति को भी उत्तम और योग्य दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है माघ मास की संकष्टी चतुर्थी। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, चंद्रमा के उदय होने का समय क्या होगा और संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण कब करना चाहिए, क्यों ये चतुर्थी इतनी महत्वपूर्ण है, कथा क्या है इस चतुर्थी की, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के दिन भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, आज के दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ भी कहा जाता है। इस विषय में एक पौराणिक कथा है कि एक बार जब मां पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा, यहाँ तक कि भगवान गणेश ने अपने पिता शिव को भी अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का ये हाल देखकर मां पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए हठ करने लगी। जब मां पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति की प्रथम पूज्य के रूप में आराधना भी की जाने लगी और तभी से ये तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब जानते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जनवरी को प्रातःकाल 8:51 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 22 जनवरी को प्रातःकाल 9:14 पर। तो माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें धारण करना है 21 जनवरी को, क्योंकि आज के दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन शाम के समय चंद्रमा हमें चतुर्थी तिथि में प्राप्त हो रहा है। 22 जनवरी को सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि है, लेकिन शाम के समय चतुर्थी तिथि का चंद्रमा हमें प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि
चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनके दर्शन करके ये व्रत खोला जाता है। इसलिए माघ मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत हम धारण करेंगे 21 जनवरी के दिन। और इस दिन चंद्रमा के उदय होने का समय, चंद्रमा के दर्शन का समय रात्रि में 9:05 पर होगा। और अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की आराधना करें। चाहे तो आप अलग से भी चौकी लगाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर या लाल वस्त्र बिछाकर गणपति की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित करके विधिवत आप अलग से पूजन कर सकते हैं। या अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो घर के मंदिर में जहां पर गणपति विराजित हैं उनके सामने ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है गणपति का तो उनका अभिषेक अवश्य करें, पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले फूलों से उनकी पूजा करें। दूर्वा अवश्य आज गणपति को अर्पित करना चाहिए। और आज जो सबसे ज़रूरी होता है भगवान गणपति को अर्पित करना, वो काले तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करने से समस्त प्रकार के संकटों से छुटकारा मिलता है, संतान की आयु लंबी होती है, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं, चाहे तो मोदक और लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान गणपति को अवश्य अर्पित करें। आप लड्डू नहीं बना सकते तो अलग से ही तिल और गुड़ रख दीजिए भगवान गणेश के सामने, लेकिन तिल और गुड़ अर्पित अवश्य कीजिए। और अब जानते हैं कि किन मंत्रों से गणपति की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश के मंत्र हैं ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का भी आप चाहें तो 108 बार जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। और एक और मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जपना चाहें तो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो जो भी मंत्र आपको उचित लगता है, जिसका भी उच्चारण आप अच्छे से कर पाते हैं, भगवान गणेश के सामने उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। देखिए, ये व्रत निर्जल रहा जाता है, जैसे कि दिन भर आप निर्जल रहते हैं और शाम के समय कई भक्त पारण कर लेते हैं। जैसे कि शाम को आप गणेश की पूजा करेंगे, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और उसके बाद बहुत से भक्त शाम के समय अन्न ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कई भक्त प्रातःकाल यानी कि अगले दिन ही ये व्रत खोलते हैं। पूरे दिन यानी 24 घंटे का व्रत रहते हैं, या कई लोग शाम के समय थोड़ा सा जल पी लेते हैं और सुबह अगले दिन उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो जिस प्रकार से भी आपने पहले ये व्रत किया हुआ है या जिस प्रकार से आपके परिवार की परंपरा है, उसी प्रकार से ये व्रत धारण करना चाहिए। कभी भी जो हम व्रत धारण करते हैं उसमें नियम जो है वो हमारे परिवार के ही मान्य होते हैं। तो आपके परिवार में जिस प्रकार से ये व्रत किया जाता है, आप इस व्रत को उसी प्रकार से करें। तो आशा करती हूँ कि संकष्टी चतुर्थी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।